गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसक्यूएल सर्वर के चैप्टर 1 के पार्ट 3 पर आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो कीवर्ड्स कौन से हैं। वो कीवर्ड्स हैं हमारे अल्टर कीवर्ड और ड्रॉप कीवर्ड्स। तो ये दो कीवर्ड्स को बताने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो एसक्यूएल सर्वर की अपलोड हो चुकी है और कुछ लोगों ने उसको देख भी लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखें, क्योंकि अल्टर और ड्रॉप ये चैप्टर 1 का यहीं पर फिनिश होने वाला है। क्योंकि आज फिर मेरा नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो चैप्टर 2 की आएगी। तो आप प्लीज़ उस वीडियोस को देखकर उसे लाइक करके सब्सक्राइब करके, अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी तो और आप स्टेप बाय स्टेप एसक्यूएल सर्वर क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्टर कीवर्ड्स। तो अल्टर कीवर्ड्स को बताने से पहले मैं अपनी टेबल्स के पास चलता हूं, जहां टेबल मैंने क्रिएट की हुई है। मैं उस टेबल्स के पास चल रहा हूं। तो मेरी टेबल है, यहाँ पर मेरी टेबल है। ये टेबल मेरी क्रिएटेड है और इसमें कुछ कॉलम्स हमारे पास बने हुए रखे हैं। तो मैंने इस पे इंसर्ट कीवर्ड्स का यूज़ किया हुआ था। तो अगर मान लीजिए मैं इंसर्ट कीवर्ड इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम मैंने दिया है और इस जगह पर मैंने कॉलम का रेफरेंस दे दिया कि हमें सारे कॉलम्स को वैल्यू नहीं देनी है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को अगर वैल्यू देनी है तो आप ऐसी वैल्यू दे सकते हैं। नॉर्मा क्लास आपने दे दिया कि आपने ये 3 कॉलम्स को वैल्यूज आपको देनी है। तो पहली वाले को हमने यहां पर इंटर किया, सेकेंड वाले को इंटर कर दिया और थर्ड वाले में भी मैंने क्लास दे दिया 9th। अब मैं इसको रन करा रहा हूं। यहां पर मेरा एक मिसिंग हो रहा है, मैं देख लेता हूं क्या मिसिंग हो रही है। इसको रन कराता हूं फिर से। स्टूडेंट नेम, ओह सॉरी, यहाँ मैंने स्पेस बना दिया हुआ, अंडरस्कोर बना दिया है, जो कि गलत है। मैं इसको सही कर दिया मैंने। अब ये देखिए इनवैलिड। स्टूडेंट आईडी में भी कुछ कॉलम गलत हमने इंटर किया लग रहा है। हाँ, स्टूडेंट आईडी में भी हमने गलत यहाँ लिखा है। ये मैंने रन करा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कॉलम्स में एंट्री हुई है। तो बचे हुए कॉलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेरा बचा हुआ कॉलम्स है वो आपका वैल्यू ना होने के कारण वो वहां पर नल को शो करेगा। ये देखिए बचे हुए कॉलम्स में नल शो कर रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको इस हिंदी में मार्क्स आपको इंटर करने हैं, नल नहीं रखना है, आपको मार्क्स इंटर करने हैं कि S101 जिसकी आईडी है क्योंकि हमने आईडी यहां पर S11 रख दी है, डुप्लीकेट हो गई है यहां पर आईडी। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसको वाले को मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बताया कि डुप्लीकेट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, डुप्लीकेट एंट्री ना हो, ये तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां से इसको हटा देता हूं जो मेरे गलत एंट्री हो गई है। तो मैंने यहां पर स्टूडेंट एंट्री वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू मैं ये वाला रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, हिंदी नल वाला, हिंदी जिसका क्या है नल, उसको डिलीट कर दो। तो ये नल वाला रिकॉर्ड 0 रो, कोई नल नहीं है। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर एक काम करते हैं, इसकी जगह पर हम यूज कर देते क्लास।
तो क्लास में भी यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। हाँ, नेम के बेस पे कर देते हैं। स्टूडेंट नेम इक्वल टू, मैंने रोहित लिख दिया और इसको मैंने सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। तो ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर S104 कर देता हूँ और इसे रन करा देता हूँ। ये नल आ गया, यहाँ देखिएगा नल शो करेगा इस जगह पे। अब मैं S104 का हिंदी के मार्क्स को सेट करने के लिए क्या करूँगा, अपडेट का कीवर्ड यूज करूँगा। अपडेट करना है मुझे। स्टूडेंट एंट्री सेट हिंदी इज इक्वल टू 80। आप कॉमा लगा सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। इंग्लिश इक्वल टू 60, एक और कॉमा लगा दीजिए। मैथ इज इक्वल टू 60। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S104 मैंने लगा दिया। और एक काम और कर देता हूं, ये हमारा अपडेट हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, एक साथ मैंने सबको अपडेट कर दिया है। सारे रिकॉर्ड्स हमारे नीचे देखिए अपडेट हो चुके हैं S104 के। तो इस तरीके से हम नल भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको नल वाली को चेंज भी कर सकते हैं। अब बात आती है जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि किसी भी टेबल के अंदर आप किसी भी नए कॉलम्स को आप इंटर कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई। हमने अल्टर किया टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट एंट्री। ऐड कीवर्ड लगाएंगे और यहां मैंने लिखा टोटल। और किस तरीके का यूज करना है, डेटा टाइप आप दे दीजिए। अब आप इसको रन कराइए। अब आप चेक करेंगे यहां पर एक नया कॉलम इंसर्ट हुआ, वो भी नल आ जाएगा उसमें। देखिए सब में नल आ रहा है। क्लियर। अब इस जगह पे मान लीजिए आपको जिसकी आईडी S101 है, जिसकी आईडी S101 है, उसका आपको टोटल निकालना है तीनों सब्जेक्ट्स का। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट टोटल निकालना है आपको। टोटल इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश और प्लस मैथ आपने ले लिया। अच्छा, स्टूडेंट आईडी भी आपको शो करानी है यहाँ पे, तो आप यहाँ दे सकते हैं स्टूडेंट आईडी कॉमा लगा के, सॉरी प्लस लगाना है यहाँ पर मैथ। ये मैंने दे दिया। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट एंट्री। सेलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पर देखिए हर एक स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स आ रहा है कि ये S1 जो भी हमारे आईडी है उनका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसी जगह पर हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है, मैक्स एवरेज निकाला जाता है, काउंट किया जाता है। ये सब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट एंट्री। अब आप इसको रन कराइए। ये आपका टेबल डिलीट हो गई। आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। आप देखिए, आप इसे रन कराइए। यहां देखिए इनवैलिड दिखाने लगा। रीजन कि आपकी टेबल को ड्रॉप कर दिया है। डिलीट से कभी टेबल ड्रॉप नहीं होती है, याद रखिएगा, ड्रॉप से होती है। अगर आपको इसी जगह पे ड्रॉप आप यूज कीजिए, डेटाबेस लीजिए, ठीक है। अब
अगर आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करिए कि आप डेटाबेस चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पे मास्टर ले लिया या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, मास्टर ले लीजिए, जो भी आपको लगे उसको चेंज कर दीजिए। अब उसके बाद आप यहाँ से, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इस जगह पर मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि डेटाबेस को फिनिश करना है। तो डेटाबेस का नाम मेरा क्या था, स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे मैंने डेटा बेस लिख दिया और हमारा डेटाबेस का नाम क्या था देख लेते हैं, स्टूडेंट मार्क्स इंटी था। स्टूडेंट था, स्टूडेंट से चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स इंटी। मैं इसको सेलेक्ट किया और ये अभी आपको फीडबैक देगा